चलिए देखते हैं बोर्ड पे कि एक क्वेश्चन जो है कि बहुत ही ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है। चलिए देखते हैं। देखिए 0.5 के ऊपर बार है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि 2.644 के ऊपर बार है। तीसरा क्वेश्चन है 9.6666 के ऊपर बार है। 4.6432 के ऊपर बार है। इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका मैं आपको पहले बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको इतना याद रखना है कि जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है ना, उसको जब भी आप उसके बदले कुछ अंक लिखोगे तो हमेशा 9 लिखोगे। पहले आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि जिस संख्या के ऊपर बार लगा है उसके बदले आपको 9 लिखना है, ठीक है। अगर कोई संख्या दशमलव में है और दशमलव के पहले, यानी दशमलव के पहले कोई अंक है, दशमलव के पहले कोई अंक है तो उसको छोड़ देना है, उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। क्लियर। अगर दशमलव के बाद कोई संख्या है, यदि उसके ऊपर बार नहीं लगा है तो उसके बदले आप 0 लिखेंगे। इतना आप ध्यान रखना है, बस 3 कॉन्सेप्ट, और इस 3 कॉन्सेप्ट से आपका पूरा खत्म। पहला कॉन्सेप्ट, जिस संख्या के ऊपर बार लगा है उसके बदले 9 लिखना है। दशमलव के पहले वाली संख्या को कुछ नहीं करना है। दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या आई है, यदि उसके बदले बार नहीं लगा है उसके ऊपर तो उसके बदले 0 लिखना है। क्लियर। चलिए अब क्या करना है, अब आप देखिए इस बोर्ड पे, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी 0.5 के ऊपर क्या लगा है, बार। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ध्यान से देखिए क्या करना है। जो 0.5 के ऊपर बार है, मैंने बताया बार हटेगा तो क्या लगता है, 9। तो अब देखिए 0.5 है तो अब देखिए ये 5 मैंने लिख दिया, और बार हटाते तो क्या होता है, 9, ठीक है। यानी ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर 2, ठीक है। 0.5 के ऊपर बार है तो 5/9, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5/9, ये हो गया हमारा आंसर। मैंने अभी आपको बताया बार की जगह पे क्या लगाना है, तो 9। तो कहाँ लगाना है, हमेशा नीचे लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा कहाँ लगाना है, नीचे लगाना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2.64 के ऊपर बार। तो क्या करना है, मैंने अभी बताया कि 2 को ऐसे ही छोड़ दीजिए। चलिए मैं 2 को लिख देता हूँ, 2, ठीक है। अब आप देखिए 64 है तो आपको करना क्या है कि ये जब भी लिखेंगे तो होल में लिखेंगे, जो पॉइंट से पहले था ना उसको होल में कर दीजिए, 2 को छोड़ दीजिए, ठीक है। 64 है तो आप लिख दीजिए 64। ध्यान से सुनिएगा, जितना अंक रहेगा ना दशमलव के बाद उसको लिखना ही लिखना है। तो 64, अब आपको ने 64 तो मैंने लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए कि इस संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है ना उसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। यानी जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होगा उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो अब इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना संख्या है, तो 6। अब बताया था अपान में क्या करना है, वही चीज कि जिस संख्या के ऊपर बार है उसके बदले क्या लिखेंगे, 9। चलिए लिखिए 9, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है मैंने बताया था उसको क्या लिखना है, 0। तो इसी के पास लिख देना है 0, ठीक है। अब आप इसको घटाएंगे तो क्या होगा, तो 2 होल 58/90, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको आप कट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2.64 का आंसर क्या हो गया, 2 होल 58/90। क्लियर। देखिए ऐसे ही इसको करते हैं, यानी 9.66 को देखिए 9.66 के ऊपर बार लगा है तो आपको क्या करना है, 9 को वैसे ही रख दीजिए, होल लगा दीजिए। देखिए दोनों संख्या के ऊपर बार है तो दोनों संख्या लिख दीजिए। क्लियर। बार के जगह पे क्या लिखना है, 9। तो कितनी संख्या है, 2 अंक तक गई है तो 2 9 लिख दीजिए, 2 9। अब इसको आप कट कर सकते हैं, ठीक है। अब कट करेंगे कैसे, 6 11 ये 9, ठीक है। ये हो जाएगा और का 3 और 2 और 3, यानी 9 होल 2/3, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 4.6432, 3 के ऊपर क्या है, बार। तो आपको मैंने बताया 4 वैसे लिखिए, होल लगाइए। अब पूरी संख्या को लिख लीजिए, दशमलव के बाद जितनी होगी सबको लिखिए, 6432, और चेक करिए कितने के ऊपर बार नहीं है। जिनके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर लीजिए। देखिए 64 पे नहीं है तो 64 क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। जितने के ऊपर बार है उतना 9 लिखना है, लिख दिया। और जिनके नहीं है क्या लिखना है, 0। दशमलव के पहले वाले को बनाया, कुछ नहीं करना है, तो बस ये हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे, माइनस कर लीजिए। और माइनस करने के बाद आप देखेंगे, देखिए 6432 64 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे 11 और 6 है तो 5
है ना। यहाँ पे 3 यानी 6358, 6358। अब नोट कर देता हूँ 4 होल 6358 अपान 9900, ये हो जाएगा आंसर। इसको कट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा बार वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं बार वाले क्वेश्चंस को पॉजिटिव यानी प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई लेके आऊँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ आपको चाहिए कि प्लस कैसे निकालना है, ठीक है। तो यानी जोड़ना कैसे, घटाना कैसे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।